दोस्तों अभी हम छपड़ा में सूरज की जो हत्या हुई उनके भाई रवि के साथ हैं और जिस तरीके से प्रियंका का बयान आया और प्रियंका ने आरोप लगाया है, कई सारी चीज़ों पे आरोप लगाया है जिस पे हम चर्चा करेंगे और बातें कर रहे हैं सीधे रवि से। रवि जी, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और जिस तरह उन्होंने कहा कि देखिए हमको घर से जो है भगाया गया जी, वो मैं 2 FIR दूंगा आपको। उसमें एक में प्रियंका ने कहा है कि मुझे भगाया गया और एक में कहा है कि मुझे भगाने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं भागी। 2 FIR और दोनों आगे पीछे हैं। वो सीधा कह रही है कि मतलब कि हम चाह रहे हैं कि मेरा ही घर है वो, हम वहाँ पे रहना चाह रहे थे लेकिन साजिश की गई। हम लोग कोई यहाँ नहीं रह रहे थे, वो यहाँ पे रही कुछ दिन। ना रहने पे उसने बहुत कुछ किया। वो उतना कह के मैं ज़्यादा इसको नहीं आपका खाऊंगा क्योंकि वो चाहती है ऐसा। शशि भूषण की तरफ से उसको प्रपोज किया गया है कि वो इस मुद्दे को भटकाए। वो अभी शशि भूषण कौन है वो जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई शशि भूषण कौन है जो प्रपोज कर रहा है या अफेयर है या क्या मामला है। नहीं, मतलब मैं वो ऐसा रिलेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं वैसा कुछ बोलूंगा भी नहीं इसमें जो कंट्रोवर्शियल हो। शशि भूषण प्रियंका से फिर क्यों हो गई बता रहा हूँ। शशि भूषण जो है वो धर्मवीर गिरी का बड़ा भाई है। धर्मवीर ने गोली मारी, शशि भूषण ने कहा था सटा के मार, वही शशि भूषण है। हाँ। उससे प्रियंका और अमित जो प्रियंका का भाई है, ये 2-2 घंटे 1.5 घंटे 100-150 कॉल किस लिए करते हैं, ये सोचने का वो है। हम तो पूरी तरह से मानते हैं। इतना लंबा बातचीत हो रही थी बिल्कुल, लेकिन उसका तो ये भी कहना हो सकता है कि घर में हैं, बड़े हैं, गार्जियन हैं। किसके घर में है शशि भूषण? किसके घर में है? हमारे घर में नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। सूरज के मर्डरर हैं। तो शशि भूषण से आप क्या प्लानिंग कर रही थी? अच्छा, सीधी सी बात, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा जो ये सब वो करेंगे। हम तो पूरी तरह से मानते हैं प्रियंका इसमें साजिश में है, मर्डर में। कि जिसने सूरज का मर्डर किया उससे वो पहले लंबी बातचीत करती थी। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं अफेयर का मामला है। मैं अफेयर नहीं कहूँगा, लेकिन बातचीत लंबी थी। बातचीत लंबी, वो प्लानिंग कर रहे थे मर्डर की और हमने पूरी तरह से प्रशासन को इससे अवगत कराया है। हम पूरी तरह से मानते हैं वो इसमें सम्मिलित है। किस हद तक सम्मिलित है, क्योंकि साजिश में है वो कन्फर्म है। लेकिन आपने कहा कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती थी, इसका मेरे पास सबूत है, लेकिन वो कह रही है कि हमने 2 बार 5 साल में कंसीव किया। एक बार नेचुरली हुआ, एक बार जो है उनके लोगों की मोलेस्टेशन की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ये सारा मेरा। देखिए, मैं कुछ इस पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पहली बार मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि वो कभी प्रेग्नेंट हुई थी। अबॉर्शन तो सेकंड चीज़ है, आप प्रेग्नेंट होइएगा तभी तो अबॉर्शन होगा। अगर अब ऐसे हुआ है कभी तो आपके पास कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास गई होंगी प्रियंका जी। सीधा कह रही है कि आप लोगों को कैसे पता कि हम कंसीव नहीं हो रहे हैं, सीधा कहिए। देखिए, अबॉर्शन मैं जिस मैटर पे कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबा ना खींच के, कभी अबॉर्शन हुआ है तो उसके लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है। आप प्रेग्नेंट हुई होंगी तो डॉक्टर से पता चलेगा, कंफर्म होगा, कुछ तो एविडेंस होगा, कुछ एविडेंस होगा, वो उसको लाएं। वो पूरी तरह से बनावटी बात है। बनावटी बात है। वो कंसीव नहीं कर सकती, वो आज भी अपना रिपोर्ट ला के दिखाए। उन्होंने लास्टली ये कह दिया कि इस पूरे मैटर में कहीं ना कहीं सूरज की पूरे परिवार भी कॉन्स्पिरेसी की, यानी साजिश रची। जी, सूरज के पूरे परिवार ने उसको बचाने की कोशिश की, सूरज को, क्योंकि सूरज हमारा लाडला था, प्रियंका का नहीं था। सूरज ब्रिलियंट था लेकिन इनोसेंट था। उसको नहीं पता जितना इन लोगों को आता है। वो तो सीधा कहीं अनमैच्योर्ड नहीं, अनमैच्योर्ड नहीं था। सूरज बहुत ही ब्रिलियंट था, आप किसी से पूछ सकते हैं। पूरा जब वो समाज सेवी एक तरीके से लड़का था, पूरे समाज को देख रहा है, तो अनमैच्योर्ड नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं। टोटली चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, अब कोर्ट में सारी चीज़ डिस्कशन होगी ये मैटर को, बट लोगों को जो सच्चाई की बात जब आती है तो क्या इसमें मुझे लगता है कि प्रियंका की जो बाइट आया है सामने मीडिया में, तो उसमें वो कह रही है कि मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सूरज मेरा पति था, वो अब चला गया, तो क्या अब? तो क्या चाहिए आपको? संपत्ति नहीं चाहिए कुछ। मैंने तो एक मीडिया में ही देखा कि मेरा संपत्ति पे हिस्सा बनता है, संपत्ति चाहिए, वो कह रही है। बिल्कुल, मैंने मीडिया में यही देखा था। मैं तो कह रही है कि मुझे कोई ऐसा मेरा स्वार्थ नहीं है, कोई संपत्ति। तो फिर आप आज किस लिए आई हैं? शशि भूषण को बचाने के लिए? वो तो कह रही है क्योंकि सूरज तो अब है ही नहीं, सूरज तो चला गया। आपको संपत्ति नहीं चाहिए तो आप अपने घर में रहिए। फिर आप किस लिए आई हैं? वो शशि भूषण के टूल किट की तरह, मैं आपको बता रहा हूँ, शशि भूषण का टूल किट प्रियंका और अमित। और वो कह रही कि हम भाग के गए, जब जैसे ही डेथ हुआ हमको न्यूज़ से पता चला।
हम भाग के गए और फिर हमको मिलने के लिए वैसा इंटेंशन नहीं दिया गया, हमने ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश की सूरज से। कहाँ पे आई थी वो? गांव में आई हैं? मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप पूरे गांव से पूछिए, कभी वो गांव में उन्होंने कदम रखा है? उन्होंने तो कहा, कह सकती हैं वो, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो कह रही है कि मैं पटना में थी, आज ऊपर हुई हूँ। 22 दिन से कहाँ थी हैं? एक मेन इम्पोर्टेंट कि सूरज की जो एज है और प्रियंका की एज है, वो कई सारे इसमें डिस्कशन में आ रहा है कि एज का डिफरेंस लगभग कितना है। देखिए, सूरज लगभग 25 साल का था, डॉक्यूमेंट्स में ओनली 25 ईयर, ओनली 25 ईयर्स, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। और डॉक्यूमेंट्स में 1 साल सबका अप डाउन, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। प्रियंका को आप एक बार देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो ग्रेजुएट थी, तो एक्चुअली एज क्या लग रहा है आपके हिसाब से? अराउंड 35 प्लस। 35 प्लस। आप उसको मीडिया में देखिए ना, उन्होंने मुंह ढका है, फिर भी देख के वो तो डॉक्यूमेंट दे सकती है ना, जो भी दे सकती हैं वो, अपना जो भी उन्होंने बनाया हो। सूरज और प्रियंका जो भी उनका मैटर हो, पर प्रियंका ने कभी सूरज को नहीं चाहा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी वो चाहती थी। और उसको अगर प्रॉपर्टी भी चाहिए तो वो कोर्ट के थ्रू आई हैं। न्यायालय जो फैसला देगा, हम न्यायालय जो फैसला देगा वो सर्वमान्य है। हाँ, सर्वमान्य है, लेकिन हमारा तो जो है कि वो मर्डर में शामिल है। यानी कि आपका मेन है, मुख्य आरोप है कि वो मर्डर में वो शामिल है। बिल्कुल। क्या आधार? आधार है कि किस लिए शशि भूषण से कॉल पे लगी हुई थी 1 साल से लगातार। ओके। और दूसरा आपको रिकॉर्डिंग्स देंगे जिसमें वो सूरज को सबक सिखाना चाहती है, सिर्फ मार के सबक नहीं सिखाना चाहती। और हम तो देख रहे हैं ना, हम परिवार हैं, हमारी हर एक खबर शशि भूषण को पहुंचाने की क्या जरूरत है? प्रियंका को स्पाई का काम कर रही थी। वो कह रही है कि मेरे पिताजी पैरालिसिस से हैं, हॉस्पिटलाइज थे, बहुत ये थे, परेशान थे, और जब हम अब थोड़ा रिलैक्स में आए हैं इसलिए, क्योंकि सच्चाई क्या है सामने आना चाहिए। तो आज से तो 2 साल से हुई, तो आप खुद सोचिए ना, 22 दिन बाद जब उसको लगा कि मैं जांच के घेरे से बाहर हूँ, तब वो ऊपर हुई है। उसको खुद पता था कि मैं सम्मिलित हूँ, तो 22 दिन वो भी फरार थी। 22 दिन आपके हिसाब से फरार है? बिल्कुल फरार थी। उसने खबर नहीं ली भैया किसी से कि सूरज के केस में क्या हुआ, न्याय मिल रहा है कि नहीं। अभी भी वो न्याय के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसको उलझाने के लिए। शशि भूषण की तरफ से इस केस को सिर्फ उलझाने के लिए कि मीडिया वालों जो आप लोग हमारी आवाज़ बन के ऊपर आए, इसको घुमाए, किसी तरीके से मीडिया का सपोर्ट खत्म करें। लास्ट सवाल कि क्या अंजलि की जो शादी की बात आती है, डॉक्यूमेंट वो कह रही है कि उनके पास नहीं है। किनकी शादी की? अंजलि की कोर्ट में शादी जो हुई, कुछ मीडिया वालों ने चलाया भैया, डॉक्यूमेंट चलाए हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। हो गया है। मीडिया वालों ने काफ़ी, नहीं भी तो मैं 5-6 को जानता हूँ जिन्होंने इसको सर्टिफिकेट चलाए हैं, मेरे सर्टिफिकेट। तो क्लियर हो जाएगा ना? बिल्कुल क्लियर है, वो क्लियर हो क्या जाएगा। और वो क्या विषय है ये अलग चीज़ है। मर्डर सूरज का हुआ है जिसमें प्रियंका शामिल है, ये हमारा विषय है, उस पर हमें न्याय मिलना चाहिए। फाइनली सूरज की जो हत्या हुई है, उसके हत्यारे गिरफ्तार फाइनली हो गए? कोई नहीं हुए हैं। कितने लोग बचे हुए हैं? जो मेन एक्यूज फरार चल रहे हैं? जो मेन एक्यूज हैं फरार चल रहे हैं, जो अज्ञात थे वो भी लगभग फरार चल रहे हैं। और क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी प्रशासन शायद ढीला है एकदम। प्रशासन एक्टिव मोड में नहीं है। हो सकता है कि अगर जो हत्यारे हैं वो तेज हों प्रशासन से, तो प्रशासन कम से कम कुर्की जब्ती तो कर ही सकती है, वो भी नहीं। शशि भूषण गिरी का पॉइंट जब आपने दिया तो मुझे लग रहा है कि ये केंद्र बिंदु तो उन्हीं पे जा रहा है ना। जी बिल्कुल, वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, वो पहले से काफ़ी क्राइम कर चुका है। रिकॉर्ड है। आपको मैं कुछ रिकॉर्ड्स गिनवा देता हूँ। आप कहेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता हूँ। 376 रेप केसेज, 307 के केसेज, फिरौती के केसेज, 420 के केसेज, गांव में ये सब केसेज सब आप मानिए, नहीं भी तो 20-25 केस। ओके, चलिए देखिए, मैंने रवि जी से बात किया, सूरजकांत गिरी के भाई रवि। देखिए, जितनी चीज़ें मैंने उनसे काउंटर किया है आप समझ रहे होंगे, लेकिन अब सच्चाई इस बात को लेकर है कि सूरज तो चला गया। अब देखिए, कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रियंका पहली पत्नी है, तो प्रियंका क्या सच्चाई है, रविकांत गिरी ने जो बताया है इनकी सच्चाई क्या है। अब इसमें अंजलि के परिवार में शशि भूषण गिरी का हाथ कितना है, ये सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी तफ्तीश लगातार जारी है। शुक्रिया।